Hello student, today I discuss some important questions on multiple integration। तो आज हम लोग मल्टीपल इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इंटू dx बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड y इक्वल्स टू x। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन का है। डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स के। तो हम देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन इन रीजन के बीच में इंटीग्रेशन करना है बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड वाई इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं और कर्व की लिमिट निकालेंगे, फिर इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला कर्व दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो हम जानते हैं कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो ये एक पैराबोला हो जाएगा। दूसरा कर्व दे रखा है y इक्वल्स टू x। तो ये लाइन बन जाएगी जो x और y एक्सिस के बीच से होते हुए जाएगी। तो ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल्स टू x। अब इस रीजन में आपको इस इंटीग्रेशन को करना है डबल इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। तो सबसे पहले हम देख लें कि यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पर, ये सेंटर है, तो सेंटर का इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0। फिर ये दोनों कर्व यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा। जब y के लिए x रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4, 4। तो ये x की वैल्यू यहां हो जाएगी 4 और y की वैल्यू भी हो जाएगी 4। स्ट्रिप ड्रॉ करें, वो एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि इस रीजन में जो इन दोनों कर्व से बाउंडेड है वहां पर x और y की लिमिट क्या है। तो हम देखते हैं x इक्वल्स टू 0 है से x इक्वल्स टू 4 है, y इक्वल्स टू x से लेकर और यहां y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x था, इससे दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो y बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट x। तो y की वैल्यू x से लेकर 2 अंडर रूट x तक है। तो जो वर्टिकल स्ट्रिप की लोअर लिमिट है y की वैल्यू x से लेकर 2 अंडर रूट x है और x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक है। अब हमारे पास दोनों लिमिट्स आ गई, इस इंटीग्रेशन की x की भी लिमिट आ गई और y की। तो इसको सॉल्व करते हैं, इस टाइप से इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो है इंटीग्रेशन दे रखा है x इक्वल्स टू 0 to 4, क्योंकि लिमिट हमने देखी इस इंटीग्रेशन में 0 to 4 है x की, और y इक्वल्स टू है x से लेकर 2 अंडर रूट x, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई dx। तो जो आपका इंटीग्रेशन था वो इस फॉर्म में बन गया। इन इंटीग्रेशन को ध्यान रखें, सबसे पहले आप लिमिट फाइंड कर लें और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। अब हम जानते हैं डबल इंटीग्रेशन में या मल्टीपल इंटीग्रेशन में हमने पढ़ रखा है कि पहले से पता है कि हम लोग इंटीग्रेशन उसके रिस्पेक्ट में पहले करते हैं। यहां पर x की लिमिट 0 to 4 है, y की लिमिट x से 2 अंडर रूट x है। तो x या y में से हम केवल उसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे जिसकी लिमिट्स वेरिएबल है। तो हम देख रहे हैं कि y की लिमिट x से लेकर 2 अंडर रूट x तक है, इसका मतलब y की लिमिट्स वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में होगा और उसके बाद इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको ऐसे लिख लें x इक्वल्स टू 0 to 4 और ब्रैकेट बना लें y इक्वल्स टू x से लेकर 2 अंडर रूट x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई dx बन जाएगा। y के टर्म को हम अलग कर लें क्योंकि इंटीग्रेशन हम सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं और dx को ब्रैकेट से बाहर लें। अब यहां पर इंटीग्रेशन करें तो वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 0 to 4 और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट है, यहां पर 1 होगा तो 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y बन जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे x से लेकर 2 अंडर रूट x तक और इंटू dx। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करें
और फिर लोअर लिमिट पुट करें। तो y के लिए सबसे पहले हम 2 अंडर रूट ऑफ x लिख देंगे एंड यहां पर y क्यूब के लिए 2 अंडर रूट ऑफ क्यूब कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी और फिर उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 to 4 सबसे पहले 2 अंडर रूट ऑफ x लिख दें, तो x स्क्वायर y के लिए लिखेंगे 2 अंडर रूट ऑफ x हो जाता है x की पावर 1/2 एंड प्लस यहां पर भी रखेंगे 2 अंडर रूट ऑफ x, तो 2 की पावर 3 और x की पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3 वैसे रहेगा। तो y के लिए 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 और अंडर रूट ऑफ x रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ x पावर 3, इसका मतलब x की पावर 3/2। फिर y के लिए लोअर लिमिट x रखते हैं, तो आप जानते हैं लोअर लिमिट माइनस में रखी जाती है, तो जब y के लिए x रखेंगे तो x स्क्वायर इंटू x मींस x क्यूब बन जाएगा। ऐसे जब y के लिए x रखेंगे तो माइनस x क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा और लिमिट पुट करें तो लिमिट हमारे पास लिमिट पुट कर चुके हैं इनटू dx। सेम टर्म या x की पावर एक साथ कर ले, x क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन 3 को लिख सकते हैं माइनस 4x क्यूब अपॉन 3 और यहां पर x स्क्वायर इंटू x की पावर 1/2 है, तो पावर आप जानते हैं आपस में ऐड हो जाती है, तो इंटीग्रेशन इस टाइप से बन जाएगा x इक्वल्स टू 0 to 4 2 इंटू x की पावर 5/2 प्लस 2 की पावर 3, आप जानते हैं 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 अपॉन 3 और x की पावर 3/2 माइनस x क्यूब माइनस x क्यूब बाई 3 हो जाएगा माइनस का 4/3 x क्यूब इंटू dx। ये वैल्यू है। अब हम इनको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इनको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी दिस विल इक्वल्स टू 2x पावर 5/2 में प्लस 1 कर देंगे तो x की पावर बन जाएगा 7/2 अपॉन 7/2 एंड प्लस 8 अपॉन 3 x की पावर 3/2 में प्लस 1 कर देंगे तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस x की पावर 4 में प्लस 1 कर देंगे तो 4 अपॉन 3 इंटू x की पावर 4 अपॉन 4। लिमिट रख देंगे 0 to 4 तक, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जाए 4 से 4 कैंसिल। अब लिमिट पुट कर देते हैं और जो वैल्यू आएगी उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट 4 रखेंगे फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो सबसे पहले 4 पुट कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2 ऊपर जाएगा तो 2 टू जा 4 अपॉन 7, तो वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 7 इंटू 4 की पावर 7/2। ऐसे यहां पर भी 4 रखेंगे तो यहां पर 2 ऊपर जाएगा तो आएगा प्लस का 16 8 टू जा 16 अपॉन 15 इंटू 4 की पावर 5/2। ऐसे यहां पर भी रखेंगे तो 1 अपॉन 3 वैसे ही था माइनस का 1 अपॉन 3 और जब यहां 4 रखेंगे तो 4 की पावर 4 बन जाएगा, तो 4 की पावर 4 आ जाएगा इस टाइप से। अब इन पावर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब इन पावर्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 की पावर 7/2 को लिख देंगे 2 की पावर 7 और यहां पर 4 की पावर 5/2 को लिख देंगे 2 की पावर 5, तो वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 7 इंटू 2 की पावर 7 प्लस का 16 अपॉन 15 इंटू 2 की पावर 5 और माइनस का 2 की पावर 4 की पावर 4 को लिख देंगे 2 की पावर 8 अपॉन 3 इस टाइप से। फिर इसको कंप्लीट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हाँ तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 768 अपॉन 35। तो इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे 2 की पावर 8 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 15 माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा। यहां पर सोल्यूशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 768 अपॉन 35। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ध्यान से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देख लें। मेन यहाँ पर कर्व है और उनकी लिमिट्स है, इनको निकालना सीख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्वेश्चन जरा आप लोग देख लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है क्वेश्चन नंबर 2। तो सेम ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई ब्रैकेट में x माइनस 1 dy बाई dx बिटवीन रीजन। रीजन यहाँ पर देख रखा है, जिस रीजन में इसको डबल इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है, x y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4। तो 4 कर्व यहाँ दे रखे हैं, इनके बीच का जो रीजन है वहां पर हम इस डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कर्व ड्रॉ कर लेते हैं कि किस कर्व के कौन सा रीजन है जहां पर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहले एक्स वाई इक्वल्स टू 4, ये आप जानते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो इस टाइप से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना लें। इसकी इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 0 है, तो ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। आप जानते हैं इस x एक्सिस पर y इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये दूसरा हो गया कर y इक्वल्स टू 0। फिर है x इक्वल्स टू 1, ये लाइन है x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर, ऐसे x इक्वल्स टू 4, तो ये कोई एक लाइन हो जाएगी x इक्वल्स टू 4। इनके बीच का जो रीजन है ये रीजन, इस रीजन में आपको इंटीग्रेट करना है इस डबल इंटीग्रेशन को। तो वैसे यहां पर भी एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक वर्टिकल स्ट्रिप हमने ड्रॉ कर ली है। अब स्ट्रिप में लिमिट देखें तो y की वैल्यू 0 से लेकर और एक्स वाई इक्वल्स टू 4 से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4 अपॉन x आएगी। तो y की वैल्यू 0 से लेकर y की वैल्यू 4 अपॉन x तक है। x की वैल्यू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 4 तक है। तो इन्हीं रीजन में हम इस इंटीग्रेशन को निकालेंगे। तो अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं इसी रीजन में। तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 1 to 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर 4 अपॉन x। एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 1 dy dx। अब यहां पर भी आप देखें जो वेरिएबल लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 1 to 4 और ब्रैकेट में लिख दें y इक्वल्स टू 0 to 4 अपॉन x और y dy। x के जो सारे टर्म है x और x माइनस 1 dx इसे बाहर लेंगे। अब सबसे पहले क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल थी तो इंटीग्रेशन सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो y का इंटीग्रेशन हम जानते हैं y स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 1 to 4, यहां पर y का इंटीग्रेशन बन जाएगा y स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेकर 4 अपॉन x और ये साथ में ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x इंटू dx। 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 x इक्वल्स टू 1 to 4। सबसे पहले अपर लिमिट रखें तो y स्क्वायर में 4 अपॉन x रखेंगे तो बन जाएगा 16 अपॉन x स्क्वायर माइनस जब y स्क्वायर में 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा इंटू x स्क्वायर माइनस x और dx। अब 16 अपॉन x स्क्वायर में 16 कांस्टेंट है, इसे भी इंटीग्रेशन से बाहर कर दें तो 16 अपॉन 2 ये बाहर हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1 to 4 और 1 अपॉन x स्क्वायर को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस x अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करें तो 1, x से x स्क्वायर कैंसिल करें तो 1 अपॉन x आ जाएगा। तो हमारे पास और 2 से 16 को कैंसिल कर दें तो 8 बन जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 8 इंटीग्रेशन में x इक्वल्स टू 1 to 4 और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू dx। अब 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू dx इसका इंटीग्रेशन करें तो आप जानते हैं x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, तो ये आ जाएगा x, 8 वैसे बाहर रखेंगे और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log x है तो यहां पर लिख देंगे x माइनस log x।
लिमिट हो जाएगी 1 to 4। अब लिमिट पुट करें, सबसे पहले 4 पुट करें और फिर 1 पुट करें, तो वैल्यू बन जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले 4 रखेंगे तो 4 माइनस log 4 आ जाएगा, फिर 1 रखें तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का log 1 आ जाएगा। अब log 1 की वैल्यू आप जानते हैं 0 के बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा और 4 माइनस 1 आपका 3 बन जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 8। 3 माइनस log 4, 3 माइनस log 4 में log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 3 माइनस 2 log 2। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। जरा एक बार देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे, फिर इस टाइप से इनकी लिमिट्स निकालकर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए। तो आज ये क्वेश्चन हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन y dy dx और बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो कह रहा है इस डबल इंटीग्रेशन y dy dx को इंटीग्रेट करें और इन दोनों कर्व के बिटवीन जो रीजन है वहां पर इंटीग्रेशन करना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो सबसे पहले हम दोनों कर्व ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं क्या रीजन आता है जहां पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहला कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो ये राइट साइड ओपन पैराबोला होता है, इसको बोलते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ऐसे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है इस टाइप से, और ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y हो जाएगा। ये बीच का रीजन है, जिस रीजन में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी। यहां पर सेंटर है तो इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 होंगे। यहां पर इन दोनों का कर्व का जो इंटरसेक्शन होगा वो a कामा है, तो मींस 4 कामा 4 हो जाएगा। ये वैल्यू x इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। स्ट्रिप ड्रॉ करें, ये स्ट्रिप आपकी बन जाएगी। अब y की लिमिट यहां से स्टार्ट होगी, y की लिमिट यहां तक जाएगी, तो y स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है। इसका मतलब यहां से y इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट x। यहां से y इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 4 से लेकर y की वैल्यू 2 अंडर रूट x तक है। x की वैल्यू 0 से लेकर x, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों कर्व के 4 कामा 4, आप दोनों कर्व के इंटरसेक्शन से पॉइंट निकाल सकते हैं, तो वैल्यू 4 कामा 4 आएगी, तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा है, जो आपका इंटीग्रेशन दे रखा है x इक्वल्स टू 0 to 4 एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 4 से लेकर, ये लोअर लिमिट यहां पर देखें x स्क्वायर अपॉन 4 और अपर लिमिट y इक्वल्स टू 2 रूट x बन जाएगा। तो 2 रूट x इंटू y dy dx। अब आप देख रहे हैं कि y की लिमिट वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, तो वैल्यू बन जाएगी x इक्वल्स टू 0 to 4, और इसको अलग कर ले y के टर्म को, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 4 से 2 अंडर रूट x इंटू y dy, बाहर हो जाएगा dx। y का इंटीग्रेशन जानते हैं, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 होता है, तो वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 0 to 4 और y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन 4 से लेकर 2 अंडर रूट x तक और इंटू dx। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करें, माइनस में लोअर लिमिट पुट करें। तो अपर लिमिट पुट करते हैं, 1/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दें, तो 1/2 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन में आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 to 4 और साथ साथ लिमिट पुट करेंगे 1/2 बाहर, तो y स्क्वायर में 2 अंडर रूट x रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और रूट में x का स्क्वायर बन जाएगा x माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा x की पावर 4
और 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16 इंटू dx। अब इसे इंटीग्रेट कर लें तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। 4 कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 आ जाएगा, माइनस x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 5 16 इंटू 5। x की पावर 5 4 का इंटीग्रेशन, x की पावर 5/5, लिमिट रख देंगे 0 to 4। तो इस टाइप से हम यहां पर लिमिट पुट कर देंगे। अब यहां पर अपर लिमिट सबसे पहले रखें और फिर उसके बाद लोअर लिमिट रख दें। तो सबसे पहले x की जगह 4 रख दें तो आ जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 की पावर 5 अपॉन 16 इंटू 5। अब इसे सिंप्लीफाई करें। 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 यहां से और 4 की पावर 3 यहां से बाहर कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर 3 का मतलब 64 अपॉन 2, ये बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1/2 माइनस 1/5। तो 1/64/2 को सिंप्लीफाई करें तो ये 32 आ जाएगा। 5 1 या 5, 2 1 या 2, तो आएगा 5 3/10। 3/10 को लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 48/5। इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई यहां पे कैलकुलेट करें तो आएगा 5 और 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 अपॉन 5 माइनस 3 हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा 3/10। 3/10 32/16 इंटू 5, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा 48 और अपॉन 5, यही वैल्यू आ जाएगी, तो 16/5। इस टाइप से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है। ये दोनों पैराबोला हैं और इन दोनों पैराबोला की हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। जरा एक बार देखिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इवैल्यूएट इंटीग्रेट करना डबल इंटीग्रेशन y dx dy ओवर द एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, x प्लस y इक्वल्स टू 2। ये आपके कर्व दे रखे हैं जिनके बीच के एरिया में आपको इंटीग्रेट करना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू निकालनी है डबल इंटीग्रेशन y dx dy। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले कर्व ड्रॉ करें, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप जानते हैं कि ये क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। आप जानते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सबसे पहले x इक्वल्स टू 0, तो y एक्सिस में x इक्वल्स टू 0 होता है, इस लाइन पर x इक्वल्स टू 0 है। फिर y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर आप जानते हैं पैराबोला है, या x स्क्वायर इक्वल्स टू y कहते हैं या y इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो ये पैराबोला है, इसको कहते हैं y इक्वल्स टू x स्क्वायर। फिर एक लाइन है x प्लस y इक्वल्स टू 2, तो ये एक आपकी लाइन बन जाएगी। ये पॉइंट होंगे यहाँ पर 2,0 और ये 0,2, और इस लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस y इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रीजन है जिस रीजन में आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन की लिमिट निकाल लें, उसके लिए एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपने वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर ली। y की वैल्यू आप देखें x स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2 माइनस x। तो y की वैल्यू x स्क्वायर से y की वैल्यू 2 माइनस x तक है। x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू यहां आएगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। तो हमारे पास कर्व था x प्लस y इक्वल्स टू 2 एक कर्व था और y इक्वल्स टू x स्क्वायर दूसरा कर्व था। y की वैल्यू यहां से यहां रख दें, ये y की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें, तो हमारे पास x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बन जाएगा, या x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा, या x बराबर 1 कामा माइनस 2 है। यहां से x की वैल्यू 1 कामा माइनस 2 आएगी।
हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये वैल्यू x इक्वल्स टू 1 बन जाएगा, मींस x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और x अब इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू भी 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर x बराबर 1 रख देंगे लाइन की इक्वेशन में तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, मींस ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1, 1। तो x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू इस पॉइंट पर 1 तक हो गई, y की वैल्यू x स्क्वायर से लेकर y की वैल्यू 2 माइनस x तक हो गई। तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी निकल आई। Here आप देखें तो x इक्वल्स टू 0 to 1 और y की वैल्यू अगर देखें तो y की वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर से लेकर 2 माइनस x y dy dx। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर इंटीग्रेशन में y की लिमिट वेरिएबल है, तो यहां पर भी y के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 0 to 1 और यहां पर बन जाएगा ब्रैकेट में y इक्वल्स टू x स्क्वायर से लेकर 2 माइनस x तक y dy। बाहर रखते हैं dx को, y का इंटीग्रेशन सभी को पता है y स्क्वायर बाय 2 होता है, तो वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 0 to 1 और यहां पर बन जाएगा y स्क्वायर बाय 2। लिमिट रखें x स्क्वायर से लेकर 2 माइनस x तक इनटू dx। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू 1/2 x इक्वल्स टू 0 to 1 और साथ साथ में सबसे पहले y स्क्वायर के 2 माइनस x रखेंगे तो आएगा 2 माइनस x का स्क्वायर माइनस फिर y स्क्वायर के x स्क्वायर रखेंगे तो x स्क्वायर की पावर 4 बन जाएगी, तो x स्क्वायर की पावर x की पावर 4 इनटू dx बन जाएगा। ब्रैकेट में 2 माइनस x का होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट को पहले ओपन कर लें और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें, तो यहां पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 to 1, 2 माइनस x की स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस x की पावर 4 a माइनस b के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे इनटू dx। अब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 4 तो सिंपल सा है, 1/2 कांस्टेंट था तो यहां पर 1/2 छूट गया है, इसे लिख लें 1/2 ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा। 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3 माइनस 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और माइनस x की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5/5। 2 से 4 को कैंसिल कर दें तो 2 2 या 4 हो जाएगा। लिमिट रख दें 0 to 1, तो सबसे पहले अपर लिमिट 1 रखें फिर लोअर लिमिट 0 रखें, तो वैल्यू बन जाएगी 1/2। सबसे पहले जब 1 रखेंगे तो आएगा 4 प्लस का 1/3 माइनस का 2 एंड माइनस का 1/5। जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सारे टर्म 0 हो जाएंगे जब आप लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो माइनस में 0 कर 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 और 1/3 माइनस 1/5, इससे सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 1/2 2 यहां से 2 आ जाएगा और 2/15 आ जाएगा तो प्लस का 2/15 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो 15 टू द 30 प्लस 2 32 आ जाएगा, 32 को 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आ जाएगा 16/15। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख लें आसान सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और इन सारे क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, अभी और क्वेश्चन हम लोग जो इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।